नमस्कार साथियों, सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। एक बार फिर हम पत्रकारिता से संबंधित बहुत सारी जानकारी लेकर के चले हैं। मैं राजेंद्र कुमार, समाचार दर्पण 24 न्यूज़ चैनल से, प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आज हम फिर एक बार पत्रकारिता से संबंधित कुछ लोगों को जानकारी देने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जो हमने जीवन में सीखा है और हमने जो लंबे स्तर तक पत्रकारिता की है, उसका क्या दायित्व होता है, किस तरीके की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। क्योंकि पत्रकारिता आम जन के दिल और दिमाग में जो रचनात्मक बातें होती हैं उनको बैठाना होता है, उनको समझाना होता है और उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। पत्रकारों का दायित्व है कि अच्छी खबरें प्रकाशित करें, अच्छी जो सूचनाएं हैं उनको अच्छी पाठकों तक पहुंचाए, ताकि पाठक उस बात को भली भांति समझ सकें। हमें किस प्रकार की सूचनाओं को देना चाहिए, हमें किस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, राष्ट्र के निर्माण में हम कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, ये पत्रकारों का दायित्व होता है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जब हम तीनों चीज़ों के प्रति अपनी निगाहें रखते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन दायित्वों का अच्छी तरीके से निर्वहन करें। क्योंकि पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति है जो टीचर भी है, जो अध्यापक भी है, जो समाज का एक अभिन्न अंग भी है, रचनात्मक कार्य करने के लिए हमेशा सजग रहता है। वह दूसरों की परेशानियों को हमेशा दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। शासन और प्रशासन की बातें आम जनता तक पहुंचाता है और जो जनता का दुख दर्द होता है उसको वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता है, जिला प्रशासन तक पहुंचाता है, न्यायपालिका तक पहुंचाता है, कार्यपालिका तक पहुंचाता है, विधायिका तक पहुंचाता है। यही एक दूसरे का रूटीन जो है वो आपस में चलता रहता है। पत्रकार अपने समाज के प्रति सजग रहता है, जो अपने ज़िले के प्रति सजग रहता है। सबसे बड़ी, जब आप पत्रकार बन रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आपका जो वो नाम है पत्रकारिता का, जिस आप संस्था से जुड़े हैं, जिस चैनल से जुड़े हैं, यदि अगर आप प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं तो आप प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं या किसी टीवी चैनल से जुड़े हैं तो आपका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में आपका नाम दर्ज होना अत्यंत आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारा जो पत्रकारों का जो विभाग होता है उसमें सूचना का सबसे बड़ा विशेष योगदान होता है। समय समय पर हमें जन सूचना विभाग से जो जानकारियां मिलती हैं, हमें उनके दिशा निर्देशों पर चलना पड़ता है। क्या क्या हमारे दायित्व हैं, हमें किस प्रकार की जानकारी लेनी चाहिए, ये हमें हमेशा ध्यान रखने की बहुत ही ज़रूरत होती है। साथियों, पत्रकारिता के लिए जब तक आप ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं करेंगे, आप एक अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते हैं। क्योंकि पत्रकारों का कार्य है कि कोई भी सूचना है उसको सकारात्मक होनी चाहिए और दोनों तरफ की जो खबरें हैं, आपको पक्ष का भी व्यू लेने चाहिए, प्रतिपक्ष का भी आपको व्यू लेने चाहिए, वादी का भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या आपको शासन प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश हैं उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक अच्छी खबरों के प्रकाशन से समाज में जागरूकता लाई जा सकती है, हमें सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। यदि अगर हम सामाजिक कुरीतियों को जितना भी हम दूर करेंगे, उससे समाज में एक जन चेतना फैलती है और ये जन चेतना फैलाने के लिए पत्रकारों का बहुत बड़ा दायित्व होता है। पत्रकार कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन से गुजरता है। ये सच है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में तो कुछ पत्रकारों को मासिक वेतन मिलता है, लेकिन बहुत सारे पत्रकार आज भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। उनको कहीं भी ना तो वेतन मिलता है और ना ही सरकार द्वारा कोई सुविधा प्रदान की जाती है। जबकि उनका भी एक परिवार होता है, उनका भी एक घर संसार होता है
और खुद एक पत्रकार जो है वो समाज की भलाई के लिए, देशभक्ति के लिए और जो समाज में पीड़ित है उनके रचनात्मक कार्यों के लिए वो जो है हमेशा सजग रहता है। जब कोई कार्य किसी पीड़ित व्यक्ति का नहीं शासन के द्वारा ध्यान दिया जाता या प्रशासन के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, तो पत्रकार अपनी लेखनी के माध्यम से जो है वो समय समय पर अपनी कलम के माध्यम से वो समाज तक और शासन तक, प्रशासन तक उस आवाज़ को और उस जानकारी को पहुंचाने का माध्यम होता है। तो इसलिए पत्रकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पत्रकारों का एक बहुत ही गहरा संबंध होता है, शासन प्रशासन से संबंध होता है। समय समय पर सूचनाएं दी जाती हैं और सूचना का जो सरकार प्रशासन जो है सूचनाएं प्रकाशित करता है उसको पत्रकार जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो समाज तक और पाठकों तक अपनी बात को पहुंचाने का कर्तव्य करता है। क्योंकि पत्रकार एक ऐसा आपका साथी है जो हमेशा सुबह से निकल करके शाम तक आपके जीवन के साथ में, आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलता है। तो हम सब का भी एक दायित्व बनता है, हम सब का भी एक निर्वहन है कि हम सभी के साथ में अच्छे बन के चलें। और पत्रकारों का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी आप कभी कोई भी न्यूज़ करें तो आपकी जो न्यूज़ है वो हमेशा ही दोनों पक्षों के प्रति बराबर होनी चाहिए। क्योंकि यदि अगर आप उसमें अपने विचारधारा अगर डालेंगे तो उससे क्या होता है, उससे आप निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। जब तक आप निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते और एक जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय भी नहीं दिला सकते। यदि अगर हम ईमानदारी के साथ में, यदि हम सच्ची निष्ठा के साथ में हम अपने दायित्वों का पालन करें तो हम एक अच्छे पत्रकार भी बन सकते हैं, हम एक अच्छे सहपाठी भी बन सकते हैं, हम एक अच्छे मित्र भी बन सकते हैं और शासन और प्रशासन तक हम अपनी आवाज़ को दमदार तरीके से उठा सकते हैं। क्योंकि पत्रकारों का जो जीवन है वो काफ़ी पीड़ादायक होता है, क्योंकि उनको ना तो शासन के द्वारा कभी सहायता मिलती है ना प्रशासन के द्वारा सहायता मिलती है। फिर भी वह आम लोगों की पीड़ाओं को समझते हुए, आम जन की बातों को समझते हुए वो समय समय पर अपनी कलम के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने संपादक के माध्यम से, अपने डेस्क प्रभारी के माध्यम से वो कार्य करता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ब्लॉक स्तर पर भी पत्रकार होते हैं, उसके बाद में जो है नगर में पत्रकार बनते हैं, ज़िले में ब्यूरो चीफ बनते हैं, प्रदेश में ब्यूरो चीफ बनते हैं, मंडल में ब्यूरो चीफ बनते हैं और सह संपादक, डेस्क प्रभारी और संपादक होता है। तो ऐसे में हम सभी का सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। जो छोटे स्तर पर पत्रकार होते हैं वो अपने जो ज़िले की होती हैं, गांव की होती हैं, ब्लॉक स्तर की होती हैं, उन खबरों को प्रकाशित करते हैं। जो ज़िले की जिम्मेदारी होती है उनको ज़िले के हिसाब से प्रकाशन करना पड़ता है, जो उनको सूचना प्राप्त होती है उसका प्रकाशन करना पड़ता है। इसी प्रकार से प्रदेश स्तरीय जो पत्रकार होते हैं वो प्रदेश स्तरीय समाचारों का प्रकाशन करते हैं। इसी के साथ में संपादक और कुछ नेशनल पत्रकार होते हैं जो कि राष्ट्रीय खबरों का जो प्रतिदिन खबर होती है उस पर अपनी नज़र होती है और उस नज़र के माध्यम से जो है वो समय समय पर पूरी जनता के बीच में जानकारी लेकर के वो अगले दिन जो है वो पाठकों तक पहुंचाते हैं। और पाठकों का भी दायित्व बनता है कि वह अपने पत्रकार के प्रति हमेशा समर्पित रहें। इसी प्रकार से पत्रकारों का भी एक अपना दायित्व होता है कि जिम्मेदारी के साथ में अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का, अपने पाठकों का और आम जन का भी ख्याल रखते हुए एक अच्छी खबर, एक अच्छी नैतिकता और एक ईमानदारी का परिचय दें। तो ऐसे करने से
एक अच्छा पत्रकार जीवन में सफल हो सकता है। हमारी सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप एक अच्छे निष्ठावान पत्रकार बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।